आज टेस्ट बुक में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कटाकट। तो कटाकट बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ मैंने ली है कलेजी। ये कलेजी मैंने ली है आधा किलो। इसमें अगर आप चाहें तो कलेजी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। कलेजी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है यहाँ ब्रेन है मेरे पास। ये एक ब्रेन है बकरे का जो मैंने इसको ब्लांच कर लिया था ब्रेन को, और साथ में मैंने इसमें लिया है ये गुर्दे और दिल है। इसको भी मैंने इन तीनों को ब्रेन, गुर्दे और दिल को मैंने अदरक लहसुन के पानी में बॉयल करके वो पानी फेंक दिया था और इसको मैंने थोड़ा छोटा कट करके रख लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये है हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स। कलेजी अगर आप चाहें तो यूज़ करें, अदरवाइज इसमें नहीं जाती, लेकिन मैं डाल रही हूँ ताकि थोड़ा फ्लेवर अच्छा है। और कलेजी मैंने इसको बॉयल नहीं किया, ये कच्ची है, इसको हम साथ में पकाएंगे लेकिन इन दोनों की स्मेल निकल जाए, तो इसलिए मैंने ब्रेन को, दिल और गुर्दों को बॉयल कर लिया था अदरक लहसुन के पानी में, और वो पानी मैंने फेंक दिया। यहाँ मैंने लिए हैं 4 अदद बड़े साइज के टमाटर, जिसको मैंने सेंटर से कट करके रख लिए हैं। नमक इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून। ये जो है हम हाफ स्टार्टिंग में डालेंगे और हाफ हम एंड में डालेंगे, तो आप 1.5 टेबलस्पून ले लें और उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिएगा। गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। पिसा हुआ धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून। ये भी हम स्टार्ट में हाफ डालेंगे और हाफ हम एंड में डालेंगे, तो ये मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है, जिसमें से आधा मैं स्टार्टिंग में डालूंगी और आधा हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। पिसी हुई काली मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। अदरक जूलियन कटिंग में ये हम सर्विंग के टाइम यूज़ करेंगे। दही इसमें जाएगा 1 कप। वाइट बटर है ये मेरे पास अनसॉल्टेड, आप चाहें तो सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें जाएगा 100 ग्राम। ये मेरे पास है 1.5 कप जितना प्याज और लहसुन का पानी। प्याज और लहसुन का जो पानी होता है वो जब हम अदरक लहसुन पीसते हैं तो उसके साथ आप ये पानी बना सकते हैं, और प्याज का भी पानी मैंने इसी में ही कर लिया है, तो ये इसमें जाएगा 1.5 कप। ये है मेरे पास 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने पानी में डालकर बॉईल कर लिया था। इसको ब्लांच कर लिया मैंने और फिर इसको मैंने इस तरीके से स्पून की मदद से थोड़ा मैशी मैशी कर लिया, और इसका जो पानी था वो भी हम जो है इसमें यूज़ करेंगे, वो मैंने यूज़ कर लिया है इसमें लहसुन के पानी के साथ, और इसमें भी थोड़ा सा है, आप देख सकते हैं। तो ये 2 प्याज थे जिसको मैंने ब्लांच करके इसको स्पून से इस तरीके से बिल्कुल मैश कर लिया है, ये इसमें यूज़ होगी 1 कप। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून। जी तो व्यूअर्स, मैंने तवे पे कलेजी, दिल, गुर्दे डाल दिए हैं। अब मैं इसमें साथ में ही डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, यह है 3 टेबलस्पून, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज जो मैंने अभी ब्लांच करके रखी थी, इससे पानी जो है इसमें, ये भी हम इसमें साथ ही डालेंगे प्याज का पानी, और ये सारी प्याज इसमें चली गई। इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर, जो मैंने आपको कहा था 1.5 टेबलस्पून में से हाफ हम स्टार्टिंग में डालेंगे और हाफ हम एंड में डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये भी मैं अभी हाफ डाल रही हूँ और हाफ हम एंड में डालेंगे, ये भी है 1.5 टेबलस्पून। और इसी के साथ में इसमें ये जो प्याज का और लहसुन का पानी था ये डालकर इसमें मैं डालूँगी टमाटर, जो मैंने बीच से कट करके रखे थे। इस तरीके से मैं साइडों में टमाटर को रखकर इसको कवर करके थोड़ी देर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पर, और फिर जो है हम आपको दिखाते हैं कि हम टमाटर का छिलका किस तरीके से रिमूव करेंगे।
ये जो है इस तरीके से मैंने सारे टमाटरों को लगा दिया है। इनको इस तरह से टर्न करके रखना है ताकि ये छिलका इजीली रिमूव हो जाए। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ मीडियम फ्लेम पर, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे का प्रोसीजर। जी तो व्यूअर्स, आपके सामने मैंने लहसुन का और प्याज का पानी और तमाम मसाले डालकर इसको ढक कर रखा था। मैंने ढक्कन हटाया है, इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब जो है टमाटरों के जो ये स्किन है ये इस तरीके से बहुत इजीली हम इसको रिमूव कर लेंगे। और ये थोड़ी गर्म है लेकिन ये अच्छे से हट जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं सारी जो है टमाटरों की स्किन हटा रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, सारी जो थी टमाटरों की स्किन मैंने हटा ली है। और अब इसको जो है हम इस तरीके से टमाटरों को भी इस तरह से बिल्कुल मैश कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से पहले हम जो है टमाटरों को और ये जो हमने इसमें प्याज डाली थी स्टार्टिंग में और सारा मसाला, उसको हम अच्छे से इसमें एक साइड पे मैश कर देंगे। फिर जो है हम अपनी ये कलेजी और दिल गुर्दे जो हैं इसको भी हम अच्छे से मैश करेंगे। अभी हमने इसमें जो है ब्रेन नहीं डाला है, वो हम थोड़ा एंड में डालेंगे क्योंकि वो बिल्कुल बहुत जल्दी से ही पक जाता है। आप देख सकते हैं अच्छे से जो है इसको हमने बिल्कुल मैश कर देना है। ये जो है हमारे हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही। जी तो व्यूअर्स, आपके सामने टमाटरों को मैंने अच्छे से इस तरीके से तोड़ लिया था और उसके बाद मैंने जो अपना कट था उसको भी इस तरीके से इन कटर से कट कर लिया है, इस तरीके से जैसे कट बनते हैं। और अगर आपके पास ये कटर नहीं हो तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आप जो है नाइफ की मदद से भी इसको कर सकते हैं हल्के हल्के हाथ से। और इसको आप इस तरीके से इसका बिल्कुल कट बना लेना है। अब जो है मैं इस स्टेज पे इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो ब्रेन था हमारे पास जिसको हमने बॉईल करके रखा था, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ये जो प्याज और लहसुन का पानी था ये ऐड करेंगे। और इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर ताकि जो है हमारा ब्रेन जो है वो गल जाए थोड़ा। फ्लेम मैंने थोड़ा मीडियम कर दिया है और मैं इसको इसके साथ पकाऊंगी। भेजा जो है वैसे भी हमने बॉईल कर लिया था और बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं तोड़ना है, इसलिए मैंने इसमें एंड में ये बिल्कुल ऐड किया है। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर है मेरे पास यहाँ 100 ग्राम, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने जो ड्राई मसाले थे सारे वो ऐड करेंगे। और आई होप आपको कटाकट की रेसिपी किसी ने शेयर नहीं की होगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, घर में भी आप बहुत इजीली कटाकट बना सकते हैं। कटर नहीं हो तो आप परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी छुरी की मदद से आप इसको बिल्कुल कटाकट की शेप में कट कर सकते हैं। और ये बटर हमारा यहाँ मेल्ट हो रहा है। जी तो व्यूअर्स, बटर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर रहे हैं। ये सूखा धनिया पिसा हुआ, ये मैंने स्टार्टिंग में भी डाला था, 1.5 टेबल स्पून में से हाफ मैंने स्टार्टिंग में डाला था आपके सामने और हाफ मैंने अभी डाल दिया। और ये पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये भी मैंने स्टार्टिंग में हाफ डाली थी 1.5 टेबल स्पून में से और हाफ ये अभी चली गई। और बाकी के जो मसाले हैं, नमक हमने स्टार्ट में नहीं डाला था क्योंकि मैंने यहाँ कलेजी यूज़ की है तो वो कच्ची थी, तो इसलिए मैं अब डाल रही हूँ। अगर आप कलेजी के बिना बनाए कटाकट तो आप स्टार्टिंग में भी नमक डाल सकते हैं या फिर इस स्टेज पे भी। गरम मसाला पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये इसमें चला गया।
साथ ही में इसमें चली जाएंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, ये इसमें चली गई। और इसमें जाएगा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, ये भी इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। और इसके साथ हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। और जो है अब हमें इसको ज़्यादा कटाकट नहीं करना, हमें इसको यूं नहीं करना ज़्यादा इस तरीके से, वरना जो है हमारा प्लेन जो है बिल्कुल मैश हो जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। बस हमें इसको थोड़ा सा पकाना है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी जो है लिवर वगैरह कच्चा है तो आप ये जो लहसुन और प्याज का पानी था ये डाल कर इसको पका सकते हैं। और अभी मैं इसको थोड़ा सा भुन जाए तो फिर हम इसमें दही डालेंगे। दही डालकर हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे। ये यहाँ हो रहा है जी। तो व्यूअर्स अब मैं इस स्टेज पे इसमें दही ऐड कर रही हूँ 1 कप, ये इसमें चला गया। और अब जो है दही के साथ हम इसको अच्छे से पकाएंगे। मैं इसको थोड़ी देर ढक कर छोड़ रही हूँ जब तक दही का पानी ड्राई होता है। फिर जो है आपको दिखाते हैं हमारे मज़ेदार से कटाकट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे जी। तो व्यूअर्स आपके सामने मैंने सारे इंग्रेडिएंट डाल के आखिर में दही डालकर, दही का पानी जैसे ड्राई हो गया तो मैंने उसको 2-3 मिनट दम पे रखा और अब मैंने सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से कटाकट बन के रेडी हुए हैं। आई होप आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।